तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ना 2-3 दिन से सब लोग बहुत बीमार हो रहे हैं घर में, और मेरी भी ऐसे ही बुखार और ज़ुकाम मुझे बहुत ज़्यादा हो गया है। थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह है, शायद मेरी आवाज़ से भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो मैंने जो है मंडे को व्लॉग शूट किया था, मंडे को हमने कुछ नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा सब भी बीमार हो रहे थे, तो घर में ना अच्छा नहीं लगता है, सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए। तो आज ना है ट्यूसडे, तो आज मैं ये व्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ। 2-3 क्लिप्स हैं मेरे पास संडे की, उन्हीं को कोलेक्ट करके बनाऊँगी। तो आज है ना बाहर बहुत ही ज़्यादा मौसम ऐसे हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, तो मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ। और अब ना बिरु पंचमी आने वाली है, तो आज सबने बिरुड़े भी भिगा दिए हैं, पिथौरागढ़ के लोगों को पता होगा। अभी ना छत में देखिए कितना तेज़ की हवा भी चल रही है, बारिश भी होने वाली है और सब लोग नीचे सोए हुए हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर ना बिस्तर में लेट के, मैं आदत नहीं है मुझे ज़्यादा लेटने की, सोने की, और बहुत दिनों से ना ऐसे बीमार से थोड़ा अजीब सा हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा छत पे टहलने के लिए आई थी, तो इतनी अच्छी हवा चल रही थी, तो सोचा कि चलो थोड़ी देर आके है ना थोड़ा सांस ली जाए। और टेंशन भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, बट कहीं ना कहीं कंसंट्रेट तो करना पड़ता है, अच्छी चीज़ों के लिए फोकस करना होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं तो यहाँ पे वॉइस ओवर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पीछे से ना हमारे पड़ोस के जो पेट्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे ये बता रही थी कि ना बिरुड़ पंचमी जब होती है तो बिरुड़े भी खाते हैं, मतलब उसमें बहुत सारी मिक्स दाल होती है, हम उनको भी खाते हैं। और उसके बाद ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन अभी गमरा होगी, मतलब 1-2 दिन में, मैं आपको कल दिखाऊंगी, कल से शुरू है सातू और आठू। तो जब वो होता है तो उसका पानी जब बहता है तो पहाड़ों में सर्दी शुरू हो जाती है, तो बहुत ठंडा अब लगने लगा है, मौसम ठंडा तो होने लगेगा ठंडा शायद। और जब पहाड़ों में ठंड शुरू होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो पहली जो ठंडी होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर बाद में बहुत ज़्यादा ही ठंडा होने लगता है, तो थोड़ा सा परेशानी भी होती है। और अभी तो वैसे भी वायरल चल रहा है सबको, तो सभी को ही वायरल हुआ है, और आई फ्लू भी चला हुआ है। तो टचवुड अभी तक आई फ्लू तो क्या घर तक आया नहीं है हमारे, और होप सो आए भी ना। तो मैं यही बता रही थी यहाँ पे। और उसके बाद आज हमने पूरे दिन कुछ भी नहीं किया है, हम बस घर पे बैठे थे, सबने खाना पीना खाया, और बस जो डेली रूटीन होता है वही सब। और मैं यही बोल रही थी कि ना बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे कि मतलब आप अपने जो टेंशन है, ये सारी चीज़ें, ये सब तो होता रहता है, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बट ठीक है, जो चीज़ें पास में गलती हो जाती है या फिर कुछ हो गया या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप हमेशा उसी चीज़ के बारे में मत सोचिए, क्योंकि लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है। और मैं आपके हर व्लॉग में यही बोलती हूँ कि छोटे छोटे पलों को ही एंजॉय करना बेटर है। और मैं ना मंडे को एक इंटरव्यू के लिए गई थी यहाँ पे पिथौरागढ़ में ही। तो वैसे तो मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक फुल टाइम अगर जॉब मिलेगा पिथौरागढ़ में तो एक रूटीन में आ जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम में ना आप घर पे ही बैठे बैठे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो, तो कुछ चैलेंजिंग नहीं होता है, तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैंने सोचा था ऐसा करने के लिए। बट अभी क्या है ना कि पिथौरागढ़ में जो आपको कंपनसेशन मिलता है, मतलब सैलरी, वो बहुत कम होती है। तो अभी मैं ऐसी उसमें हूँ कि डिलेमा में कि करूँ या ना करूँ। तो अगर मैं ज्वाइन करूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा। और अब ये ना संडे का क्लिप है। तो आज है ना मम्मी ने बहुत टाइम के बाद साड़ी पहनी है, तो मैं आज सवेरे से मम्मी को बोल रही हूँ कि आज आप हो ना मुझे बिल्कुल बचपन की मम्मी लग रही हो, क्योंकि हम जब छोटे थे ना तो मम्मी ऐसे ही साड़ी वगैरह पहन के पूरा दिन भर रहती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हम लोग तो ऐसी मम्मियाँ बन नहीं पा रहे हैं, हम लोग तो कुर्ते से, साड़ी तो ओकेजनली पहनते हैं कभी। तो मम्मी अभी है ना शाम का वक्त हो रहा है और मम्मी यहाँ पे सारी चीज़ें देख रही है। और ईबू ना बिल्कुल भी रहता नहीं है आजकल, तो हर जगह ईबू को शैतानी करनी होती है, तो इसलिए हाँ। और अभी मम्मी है ना ईबू को घुमा रही है, थोड़ा सा शाम को वॉक भी हो जाएगी इसको। एक्चुअली ईबू को नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, बट ईबू सो नहीं रहा है, तो बस यही करने वाले थे। देखते हैं अभी क्या कर रही है मम्मी। मम्मी वो कहाँ है आपके मैम तोरी? देखिए अब हमने दो हम खा चुके हैं ऑलरेडी, और अब ये एक बचे हैं, 4 खा चुके हैं ना। और वो ककड़ी भी खा चुके हैं गाइस, हम दिखा नहीं पाए क्योंकि हमने खा लिया है वो।
और ये सारे प्लांट्स वगैरह, ये ना ये बेल बहुत प्यारी है और नीति इसको ऐसे बांध के गई है, तो ना ये बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से। और ईबू को देखिए शैतानी इसकी। जाओ जाओ नानी के पास जाओ, नानी के साथ खेलो। मम्मी अपने पास बुलाओ तो इसको। जाओ 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 जल्दी दौड़ के जाओ। वेरी गुड, वाह। अब गेम हो जाए। तो मम्मी ना जब हम बहुत छोटे होते थे ना, तो मम्मी ऐसे ही साड़ी पहने रहती थी और मैं वो कभी नहीं भूल सकती वो दिन, क्योंकि हमारे लिए मम्मी मतलब ऐसा ही अटायर होता था। और अब तो खैर हम लोग पता नहीं कैसी मम्मी बन रहे हैं, चाहते तो है लेकिन इतना मैनेज नहीं हो पाता है अब। और अब वो टाइम भी नहीं रहा ना, लोग हंसते हैं अगर आप साड़ी पहनो तो। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं अभी अपने बच्चों को वही इन्वायरमेंट दूँ जो मैंने देखा। मम्मी जब आप लोग पहले जब हम छोटे होते थे, आप लोग साड़ी पहनते थे तो आपको उलझन नहीं होती थी काम करने में? नहीं, क्यों? आदत हो जाती है, नहीं होती। और उतना लोगों के लिए आप खाना बनाती थी तब भी नहीं होती थी? ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। और आराम होता है, कोई वो नहीं चलता है, पता नहीं चलता। तो बाप रे, मतलब पानी भरना, तब तो पानी भी भरना पड़ता था। आराम से, कोई वो नहीं, दिक्कत नहीं। तो अभी अभी आपको कैसा लग रहा है इतने दिनों के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे। हाँ। तो बिल्कुल ऐसे मतलब कभी मन नहीं करता था आपका सूट वूट पहनने का? करता था मन, तब तो बीच में शुरू किया मैंने, मगर ये है कि जो नारी की सुंदरता होती है ना शादी के बाद, वो साड़ी में ही लगती है। माँ का रूप साड़ी में ही निखर के आता है। तो कल से आप रोज साड़ी ही हाँ, मैं पहनोगे? पहनूंगी। गाइस अब मम्मी ने तो मुझे प्रॉमिस कर दिया है कि वो रोज कल से साड़ी ही पहनेंगी। क्यों मम्मी, पहनोगे ना? तो कल से आपको मेरे व्लॉग में मम्मी साड़ी पहन के ही दिखेंगी। और हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि मम्मी ना बहुत अच्छी लगती है साड़ी में। और मम्मी का जो ये साड़ी है ना, ये मैं जयपुर से मम्मी के लिए लेके आई थी। मम्मी और नीति के लिए मैं सिर्फ 2 साड़ी लेके आई थी। और मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो मैं इन 2 लोगों के लिए गिफ्ट ज़रूर लाती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत कनेक्शन है। मम्मी से तो खैर सबका ही होता है, लेकिन नीति से भी बहुत ज़्यादा है। और नीतू से मेरा ना कनेक्शन बहुत अच्छा है कि हम जब भी बात करते हैं तो वो एक कनेक्टिविटी, वो भी कहीं जाती है तो मेरे लिए लेके आती है, और मैं भी कहीं भी जाती हूँ तो लेके आती हूँ। तो हम मेक श्योर करते हैं कि एक दूसरे के लिए चीज़ें लेके आए। तो अब मम्मी भी नीचे जाने लगे और हमें भी कहीं जाना है। आ जाओ ईबू, चलो लेट्स गो। देखिए ईबू को नहीं जाना है ना, तो ईबू ऐसे कर रहा है। ईबू जल्दी उठो। जब ईबू जिद करता है तो ईबू ऐसे हो जाता है। और ये ना शाम को 6 बजे का क्लिप है, जब मैं नीचे गई थी चाचा के पास। तो ये हमारी बिल्डिंग में ही सबसे नीचे चाचा का फर्नीचर का एक शॉप है। यहाँ पे वो मैन्युफैक्चर भी करते हैं, मतलब दरवाजे, खिड़की, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं। तो चाचा ने एक कारपेंटर रखे हुए हैं जो भी आपने देखे, और ये उनका पूरा स्टॉक है। यहाँ पे सारे स्टॉक वगैरह रखते हैं वो। तो यहाँ बैठना भी मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी जब मेरा मन नहीं लगता है तो मैं नीचे चाचा के पास जाके बैठ जाती हूँ। तो देखिए चाचा भी बैठे हुए हैं, वो जो सीट पे बैठे हैं वो मेरे चाचा हैं, और वो उनकी बुलेट है। तो हम यहीं पर बैठ के अभी बात कर रहे थे। तो चाचा मुझसे बोल रहे थे कि चाय पी के जा, बट मैं ऊपर ईवो के लिए कुछ सामान लेने के लिए आई थी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।